मैं राम लखन पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट नवीन कॉलेज बलौदा। आज हम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन की जो लेक्चर सीरीज़ है उसके जो थर्ड वीडियो है, उस थर्ड वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए देखते हैं आज इस सेक्शन में कुछ नए क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू a क्यूब अबाउट इट्स एसिम्प्टोट्स और x एक्सिस। उस ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए जो इस वक्र के उसकी अनंत स्पर्शी के चारों तरफ घुमाने से जनित होता है। पिछला जो वीडियो लेक्चर था उसमें हमने कुछ ऐसे कर्व को लिया था जिनकी हमको ट्रेसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम जानते हैं कि वो कैसे बनते हैं, एलिप्स है, सर्कल है, स्ट्रेट लाइन है, पैराबोला है। लेकिन अब यहाँ पर हमको ये जो कर्व है इसकी ट्रेसिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो इस सेक्शन में हम ट्रेसिंग करेंगे वो जैसे ट्रेसिंग में क्वेश्चन हम करते हैं उस तरीके से हम उसको सॉल्व नहीं करेंगे। उसके जो फैक्ट्स हैं उन फैक्ट्स को हमको लिखना है। तो जब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं तो आपको जो कर्व दिया है वो कर्व है y इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू a क्यूब। यदि आप इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर y प्लस y x स्क्वायर माइनस a क्यूब इज इक्वल टू 0। ट्रेसिंग के पॉइंट आप जानते हो, उसको हम एक एक करके जो फैक्ट्स है वो लिखेंगे। सिमेट्री की हम बात करेंगे तो इसमें x की सारी पावर इवन है, तो ये जो सिमेट्री है, जो कर्व है वो सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। y एक्सिस के लिए ये सिमेट्रिकल है। फिर सेकेंड में हम ये पता लगाते हैं कि ओरिजिन से जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो चूंकि इसमें कांस्टेंट टर्म है, a क्यूब कांस्टेंट टर्म है, इसका मतलब ये ओरिजिन से नहीं जाएगा। तो आप लिख सकते हैं कर्व डज नॉट पासेस थ्रू ओरिजिन, ये ओरिजिन से नहीं जाता। फिर यदि हम इंटरसेक्शन की बात करते हैं कि कर्व x एक्सिस को या y एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, तो यदि हम x एक्सिस की बात करें तो x एक्सिस के लिए आपको y इज इक्वल टू 0 रखना है। तो y इज इक्वल टू 0 रखने पर आपको x की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, मतलब इसको कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करता है। यदि हम y एक्सिस की बात करें तो y एक्सिस में x बराबर जब आप 0 पुट करेंगे तो y का मान आपको a मिलेगा। यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 रखने पर y इज इक्वल टू, तो आपको ये जो इंटरसेक्ट करेगा x इज इक्वल टू 0 a पर। फिर यदि हम इसके एसिम्प्टोट्स की बात करते हैं तो एसिम्प्टोट्स आपको मालूम है कि एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट्स हम यहाँ पे निकालेंगे तो जो x की मैक्सिमम पावर 2 है उसका जो कोफिशिएंट है वो y है। तो y इज इक्वल टू 0 इज एसिम्प्टोट्स, ये इसका एसिम्प्टोट्स है। अब उसके बाद आपकी बारी आती है कि हम उसको ट्रेस कैसे करेंगे। तो आप जो फिफ्थ पॉइंट में है इसकी y की वैल्यू निकाल लीजिए। तो y इज इक्वल टू आपको मिलेगा a क्यूब अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो जब इसकी ट्रेसिंग होगी तो जब आप इसको ट्रेस करोगे तो आप देखिए एक्सिस बना लेंगे जहां पर आपका इंटरसेक्शन होता है 0 और a, इसको बना लेंगे। फिर ये आपकी एसिम्प्टोट्स है y इज इक्वल टू 0 और यहां से हम स्टार्ट करेंगे। x इज इक्वल टू 0 रखने पर आपको y इज इक्वल टू a मिलता है। इसका मतलब ये आपका कर्व x इज इक्वल टू 0 पर यहाँ पे रहेगा। अब हम x की वैल्यू 0 से इनफाइनाइट तरफ देख रहे हैं। ऑब्वियसली यदि x का मान बढ़ाने पे, x की वैल्यू बढ़ाने पे y का मान यदि बढ़ता है तो कर्व ऊपर जाएगा और यदि कम होता है तो नीचे की तरफ आएगा। तो आप देख सकते हैं ऊपर की जो वैल्यू है वो तो फिक्स है, वो तो ना कम होना है ना अधिक होना है। x की वैल्यू इंक्रीज करने पर ये वैल्यू आपकी इंक्रीज होगी। तो x की वैल्यू, जब ये वैल्यू इंक्रीज होगी तो ये जो मान है ये कम होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू हम जैसे जैसे इनफाइनाइट की तरफ ले जाते हैं तो जो y की वैल्यू है वो कम होते होते 0 की तरफ जाएगी। इससे ये भी समझ में आता है
कि ये जो y इज इक्वल टू 0 है वो इस कर्व की एसिम्प्टोट्स है। ये जो कर्व है y इज इक्वल टू 0 मीन्स x एक्सिस को इनफाइनाइट पे टच करेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका आप x की वैल्यू बढ़ाने पे y का मान कम होता है। तो इसका मतलब है कि ये जो कर्व है वो इस तरीके से बनेगा। अब यहां पर हम उसकी सिमेट्री यूज कर लेंगे। आपका जो कर्व है वो y एक्सिस के लिए सिमेट्रिकल है। इसका मतलब ये जैसा y एक्सिस के इस तरफ ये बना है उसी तरीके से इधर पे भी बनेगा। तो ये इसकी ट्रेसिंग होगी। अब आपका क्वेश्चन क्या है? आपका क्वेश्चन ये है कि ये जो एरिया है इस एरिया को आपको उसकी एसिम्प्टोट्स या एक्स एक्सिस के चारों तरफ आपको घुमाना है और उससे जो सॉलिड बनेगा उस सॉलिड का आपको आयतन निकालना है। तो यदि आप ध्यान से देखो तो यहां पे आप एक्स एक्सिस के चारों तरफ घुमा रहे हो। इसकी यदि आप लिमिट देखोगे तो लिमिट आपकी इधर x इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट है और इधर x इज इक्वल टू प्लस इनफाइनाइट। मान लो हम यहां पे एक छोटा ये डेल x ले लिया। अब यहां पर आप फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए वॉल्यूम का कि आप x एक्सिस के चारों तरफ उसको घुमा रहे हैं। तो उसके लिए जो वॉल्यूम होगा जो रिक्वायर्ड, और यहाँ पे हम सिमेट्री भी यूज कर सकते हैं। यदि मान लीजिए हम केवल ये वाला वॉल्यूम निकालें, चूंकि y एक्सिस के लिए सिमेट्रिकल है तो आप उसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन करके भी निकाल सकते हैं। एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जो सिमेट्री जो है, जैसे एक्सिस के लिए यदि कोई कर्व कभी सिमेट्रिक है तो उसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे। एक्सिस मीन जिसके चारों तरफ आप घुमा रहे हैं। उसके जो अपोजिट सिमेट्री है, यदि वहां पर आपको सिमेट्री मिलती है तो आप 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहां पे जो वॉल्यूम होगा, जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम है, इज इक्वल टू पाई, यहां पे आपको लिमिट मान लीजिए मैं 2 से मल्टीप्लिकेशन कर देता हूं तो ये हो जाएगा 0 टू इनफाइनाइट और y स्क्वायर dx। अब यहां पे y की वैल्यू हम निकाल रखे हैं तो ये हो जाएगा 2 पाई 0 टू इनफाइनाइट और ये हो जाएगा a टू द पावर 6 और a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx। इसको आगे हम इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेट करेंगे तो हम यहां पर x इज इक्वल टू a tan थीटा पुट कर देते हैं। तो dx इज इक्वल टू आपको मिलेगा a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। लिमिट यदि आप देखोगे तो x इज इक्वल टू 0 होने पे थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगी और x इज इक्वल टू इनफाइनाइट होने पे आपको जो थीटा है वो आपको मिलेगा पाई बाई 2। तो इस तरीके से आपका ये जो सब्स्टिट्यूशन है उस सब्स्टिट्यूशन को हमने किया हुआ है। अब इसकी जो वैल्यू है इसको आप यहाँ पे पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2 पाई 0 टू पाई बाई 2 और यहाँ पे आपको मिलेगा a टू द पावर 6, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा और ये होगा यहाँ पर a सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा ये a स्क्वायर ये इस होल स्क्वायर है तो a टू द पावर 4 कैंसिल होगा तो आपको मिलेगा 2 पाई और ये a स्क्वायर यहाँ से बचेगा, a यहाँ का तो ये a क्यूब हो गया। अब आपको मिला 0 टू पाई बाई 2, फिर ये आपको 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मीन्स सेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर है तो सेक टू द पावर 4 थीटा, 2 यहाँ से कैंसिल होगा तो ये आपको मिलेगा cos स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए 2 पाई a क्यूब, इसमें आप गामा फंक्शन भी लगा सकते हैं। तो गामा फंक्शन के यदि फॉर्म में आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा साइन टू द पावर 0 थीटा कॉस टू द पावर 2 थीटा डी थीटा। गामा फंक्शन आप पढ़े होंगे। तो ये हो गया 2 पाई a क्यूब, ये हो जाएगा गामा 0
प्लस 1/2 और 2 प्लस 1/2 डिवाइड बाई 2 गामा 0 प्लस 2 प्लस 2/2। इसको यदि हम आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा पाई a क्यूब, गामा हाफ मीन्स रूट पाई, गामा 3/2 मतलब 1/2 और रूट पाई, और यहाँ पर आपको मिलेगा गामा 2 मीन्स 1। तो आपका जो फाइनल रिजल्ट यहाँ पे आया ये हो गया 1/2 पाई स्क्वायर a क्यूब। तो इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चंस जिनमें हमको ट्रेसिंग करना पड़े, ऐसे क्वेश्चंस को हम बना सकते हैं। इसके लिए आपकी ट्रेसिंग अच्छी होनी चाहिए। एक और जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन पूरा नहीं लिख रहा हूँ। ये है कर्व आपको दिया है x टू द पावर 2/3 प्लस y टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू a टू द पावर 2/3। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रेसिंग में भी हर सेक्शन में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, तो इसकी ट्रेसिंग आप जरूर देख लीजिए। और यदि आप इसको ट्रेसिंग देखेंगे तो ये इस तरीके से इसका आकार होता है। ये आपका -a20 और ये a20 है। अब यदि आप इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो क्वेश्चन ये है कि आपको इस कर्व को x एक्सिस के चारों तरफ रिवॉल्व करना है, घुमाना है, उसमें से जो सॉलिड बनेगा उसका वॉल्यूम निकालना है। तो जो यहाँ पर एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन है वो है x एक्सिस, जो लिमिट होगी -a to a। अब चूंकि ये y एक्सिस के लिए सिमेट्रिकल भी है तो आप चाहें तो उसको 2 into करके बना सकते हैं। तो यदि हम वॉल्यूम का फॉर्मूला यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 into पाई। मान लो हमने 2 का मल्टीप्लिकेशन किया है तो जो लिमिट होगी वो 0 to a हो जाएगी, और यहाँ पे आपको मिलेगा y² dx। अब यदि मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालूं, कर्व से ही निकलेगी, तो y की वैल्यू जब आप निकालोगे तो ये हो जाएगा 0 to a, और ये आपको मिलेगा a to the power 2/3 माइनस x to the power 2/3, और यहाँ पे आपको जो मान मिलेगा ये हो जाएगा, ये जो वैल्यू होगी ये वैल्यू आपको मिलेगी 3। अब इसमें आप x इज इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा सब्स्टिट्यूट करके इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इसको भी आपको तैयार करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। मैंने बता दिया कि ट्रेसिंग के जो पॉइंट्स हैं वो सिंपल पॉइंट्स आप लिखेंगे। फिर आपको ये समझना है कि यदि आप सिमेट्री का यूज़ नहीं करेंगे तो ये लिमिट -a to होगी, यदि सिमेट्री का यूज़ करेंगे तो 0 to a होगी। फिर आप यहाँ से y² की वैल्यू निकाल लीजिए और x इज इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा पुट करके आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो ये वीडियो लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अगला जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम इसी से रिलेटेड कुछ नए क्वेश्चन के साथ में मिलेंगे। वीडियो को ध्यान से अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।